और अगर पाकिस्तान एक अटैक करेगा तो मैं उसमें 10 अटैक वो हो करूंगा। गया। मैं तैयारी में हूँ, एकदम रेडी हालात में हूँ, और डेली में 10 किलोमीटर सुबह दौड़ता हूँ, 10 किलोमीटर शाम को। जब भी मेरे को ऑर्डर मिलेगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कि हम एक इंडियन आर्मी है, क्योंकि हम एक देश के लिए और देश की सेवा के लिए भर्ती हुए हैं, और देश के लिए हम जी और जान दे सकते हैं। एक साइड परिवार को रखा जाए और एक साइड देश को रखा जाए तो पहले क्या? देश। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड के अंदर है हमारे अंकल जी, सतीश अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अंकल जी। और अंकल जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अंकल जी पैरा कमांडो से रिटायरमेंट है, और आज का जो मसला आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का चला हुआ है, तो उसी के बारे में मैं और अंकल जी डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वही क्वेश्चंस आपको इस पॉडकास्ट के जरिए मिलने वाले हैं। जो मेरे भी पर्सनल क्वेश्चन थे, आपके भी पर्सनल क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ अंकल जी से पूछने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक इंडियन आर्मी के जो बंदे होते हैं वहां पे, जो बॉर्डर पे होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, वो क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज रहती है युद्ध के दौरान, वो सारी चीजें आज इस पॉडकास्ट में हम पूछने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप हमारे चैनल पे आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। मैं इंडियन आर्मी से हूँ। जो इंडियन आर्मी की सबसे बेस्ट रेजिमेंट होती है पैराशूट रेजिमेंट। मैं पैराशूट रेजिमेंट का एक 6 पैरा से हूँ, और मेरी 6 पैरा आज भी अपने JNK में लड़ाई के लिए तैयार है। तैयार है? बिल्कुल मैं तैयार है। आपका जो पावर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक वो हो गया हूँ। मैं तैयारी में हूँ, एकदम रेडी हालात में हूँ, और डेली में 10 किलोमीटर सुबह दौड़ता हूँ, 10 किलोमीटर शाम को। जब भी मेरे को ऑर्डर मिलेगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जाने के लिए एकदम तैयार। बिल्कुल तैयार क्या हूँ, कोई बात! दिक्कत नहीं है। मतलब जुनून अंदर से अभी भी है। दोनों नहीं है, गर्व है मेरे को कि मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ। और जो भी मोदी जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा, और उसके लिए हम जी और जान देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है! कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं आपसे, मैं पूछूंगा और आप बताना है मुझे। और वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ऑडियंस के रहेंगे और चलते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊं, है ना। मैं फोर्स में जाऊं, BSF में जाए, कुछ भी हो सकता है वो बिल्कुल फोर्सेस, है ना। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभी ये भी बात चली हुई है कि अगर मोदी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर परमिशन दे हम लोगों की, जी। जो यूथ है हमारा, गांव का, ये बिल्कुल प्रदेश का, जो भी हमारा देश का, बिल्कुल। वो अगर विदाउट भर्ती आना चाहे। ऐसा हुआ भी है, अभी 2-3 गांव के बंदे जो यहाँ पे अपने नियर बाय नारनौल के कुछ है, कल पता चला था मुझे। तो वो बोल रहे थे कि हमारे गांव के अंदर सरपंच अभी कलेक्ट कर रहे हैं बंदों को, कि अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, इस तरीके से। ये जब भी स्थिति होगी तो बिल्कुल जाएंगे। कोई दिन, जैसे कि मैं पहले पैराशूट रेजिमेंट से था, आज मैं नगर परिषद में ऐसा ही हूँ। क्या बात है! फिर भी अगर मेरे को तैयार है तो मैंने टीम बना रखी है 2, और दोनों टीम रेडी हालत में बैठी रहती है। जब भी हमारे को मौका मिलेगा तो बिल्कुल हम जाएंगे। क्या बात है! क्या बात है! ये जो जुनून होता है, ये फोर्सेस के अंदर ही होता है या फिर एक पुलिस कर्मचारी के अंदर भी होता है? एक ये पुलिस भी के अंदर होती है, और अपने फौज में आर्मी में होते हैं, क्योंकि हमारे कोट कोट भरा जाता है कि हम एक इंडियन आर्मी है, क्योंकि हम एक देश के लिए और देश की सेवा के लिए भर्ती हुए, और देश के लिए हम जी और जान दे सकते हैं। क्या बात है! अगर एक साइड परिवार को रखा जाए और एक साइड देश को रखा जाए तो पहले क्या? देश, पहले उसके देश। बाद जब देश अच्छा है ठीक है तो परिवार भी सही है। क्या बात है! अंकल जी, आपके पास में सुनने में आया कि कॉल आया था वहां पे, अभी जो पुलवामा, जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो वहां से कॉल आया था आपके पास, तो क्या बोले आप? कोल का क्या हो रहा है, क्या कि 2017 के बाद में जितने भी फैसला है उनको बुलाया जा सकता है। और मैं बिल्कुल, जिस दिन से ये मैसेज मिला है मेरे को, उसी दिन से मैं बिल्कुल रेडी हालत में प्रिपेयर हूँ, और मैंने मेरा बैग और बिस्तर बांध कर रखा हुआ है। अच्छा, जब भी मेरे को ऑर्डर मिलेगा मैं तुरंत मेरे रेजिमेंट के पास आगरा रियर में पहुंच जाऊंगा। आगरा। हाँ बिल्कुल, जी और जान लगा दूंगा अपने देश के लिए। ओके। कश्मीर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है एक फोर्स के लिए? फोर्स के लिए वहां पर बहुत ही जुड़न वाला काम है वहां पे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों है, तो वहाँ की एक्टिविटी बहुत अलग टाइप की होती है। किस तरीके से? आप वहां पर जब एक बार जाके देखोगे तो बंदे में जुनून होता है। जैसे अभी ये हादसा हुआ था 27 बंदों का, उसके बाद में मोदी जी ने वो काम करके दिखा दिया कि जो पूरे विश्व में नहीं कर सकता, वो काम उसने करके दिखाया। तो जो अभी ये पहलगांव का अटैक हुआ था, इसके बाद में जो युद्ध चल रहा है, अभी ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो आपके पास में भी कॉल आया, तो वहाँ के जो फोर्सेस है उनके दिमाग में अभी चल क्या रहा है? उनके दिमाग में यह है कि हमारे देश के अंदर किसी भी उग्रवाद को अंदर नहीं घुसने देंगे हम, और अगर पाकिस्तान एक अटैक करेगा तो हम उसमें 10 अटैक करेंगे। ओके। बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहां पे राइट नाउ होते तो आपका क्या माइंडसेट है? मैं गर्व होता है मेरे को, और मैं वहां पर लड़ाई लड़ता। मैं JNK में 9 साल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर में आप कश्मीर कितने में मैं दिन? 9 साल रहा हूँ, 4 साल मैं गुलमार्ग में, सोनामार्ग, और 3 साल रहा मैं बांदीपुरा में। बांदीपुरा में? बांदीपुरा में। अच्छा, गुलमार्ग से जो लाहौर वगैरह की जो डिस्टेंस है वो कितना? नहीं वो तो काफी है वहां से, बहुत ज्यादा दूर बहुत है। ज्यादा और वहां से उसके गुलमार्ग से ज्यादा कम डिस्टेंस कौन सी पड़ती है पाकिस्तान की? नहीं नहीं, वहां से नहीं पड़ती, वो तो दूर पड़ता है वहां से। तो वो तो हमारे नीचे जो टेररिस्ट होते हैं, उग्रवादी होते हैं, वो
लोकल वाले वो सिस्टम है वहाँ पे। अच्छा अच्छा जो अंदर क्रॉस हो जाते हैं वो घूमते रहते हैं बांदीपुरा में। अच्छा अच्छा। वहाँ पे जो है जो पीओके है ना, जो वहाँ पे तारबंदी की हुई है बॉर्डर के ऊपर। तारबंदी की हुई है, पर जब बर्फबारी होती है तो क्या है कि बर्फ बहुत काफी हो जाती है, उसके बाद तारबंदी दिखाई नहीं देती है। दिखाई नहीं और वहाँ पर हमारी पोस्ट बनी हुई है। कुछ ऐसा इलाका होता है कि फौज वापस आ जाती है, फिर उसके बाद हम वापस चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। आपके रेजिमेंट में ऐसा कोई लोग था, ऐसा ऐसा कोई बंदा था जो डर गया हो? पैरा कमांडो के अंदर एक ऐसी कूट कूट के नीति भर दी जाती है कि वो डरता नहीं है। अच्छा, थोड़ी ट्रेनिंग उसका के बारे में बताओ मुझे। उसका टर्निंग क्या है, ऐसी टर्निंग कूट कूट के भर देते हैं उसको। पहले बेंगलोर में, फिर आगरा में, फिर कमांडो बनने के लिए बेंगलोर में भी भेजा, क्या अपने बेलगांव में भेजा जाता है। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पैरा कमांडो डर तो उसका यहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा। जब आप ज्वाइनिंग की थी नौकरी इसमें फोर्सेस के अंदर, पहले आप इंडियन आर्मी में गए थे, उसके बाद में या पैरा मैं कमांडो में? सीधा पैरा से भर्ती हूँ। पैरा और मेरे को गर्व था कि मैं एक पैरा रेजिमेंट में हूँ, जो एक इंडियन आर्मी की सबसे बेस्ट रेजिमेंट होती है, पैरा रेजिमेंट, एसएफ, क्या होता है? स्पेशल फोर्स। जो अभी वहाँ पे जो फोर्सेस है हमारे देश जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, फौजी भाई काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? कहना नहीं चाहता कि मैं, मेरे को गर्व है उन मेरे सैनिकों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, या सब लोगों के साथ, कि दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और वो बंदे एक एक पल नहीं सो रहे हैं। तो किन के लिए? वो जो यहाँ पब्लिक या जनता बैठी है उनके लिए। क्या बात है। अच्छा, काफी लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि देखो मैं भी आपके गांव से हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप कि आपको देखता हूँ तो क्या किस तरीके से आपकी दिनचर्या होती है। वहां पे जब फौजी घर से जाता है तो वहां पे सडनली से चेंज होता है वो, तो वो सडनली से चेंज होना ऐसा क्या होता है कि उसको जो रुकावट पैदा कर सकता है? हम घर पे 2 महीने छुट्टी काटते हैं, हमारा परिवार फौज होता है। अच्छा वहां पर दुख सुख बीमार जो भी कार्रवाई करती है वो फौज करती है। सिर्फ ये तो हम एक घर पे एक पिकनिक के तौर पे आते हैं, क्योंकि साल में 2 महीने या 2.5 महीने छुट्टी मिलती है खूब खींच के। बाकी 10 महीने तो हम फौज के साथ रहते हैं। परिवार तो हमारा वो है। अच्छा। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा परिवार ये घर है, आपके दिल और दिमाग जहन में पूरे बसा हुआ है कि इंडियन आर्मी आपका परिवार। बिल्कुल, इंडियन आर्मी परिवार होता है, क्योंकि जब मैं 18 साल तक वहां पे काम करके आया हूँ, जो मेरी पूरी जो मेन जो जिंदगी है मैंने उनके साथ बिताई है। और वो अब याद आते हैं, जब हमने एक ग्रुप खोल रखा है, हम बातें भी करते हैं और आपस में हम मिलते रहते हैं। जब किसी के शादी या प्रोग्राम होता है, हम जाते हैं, चाहे वो JNK का हो, चाहे अपने कहीं का भी हो, चाहे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हम जाते रहते हैं इस प्रोग्राम। आपके साथ मुझे बैठकर ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा यहाँ से हमें धक धक हो रही है, क्योंकि मैं सल्यूट करता हूँ आपको। आपकी वजह से आपके जो हमारे जितने भी फौजी हैं, जो फौजी भाई हैं जो आज बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम सलामत है। वो बोलते बिल्कुल, हैं हम उसी के लिए सलामत हैं। आपको नहीं पता, बोलने में और करने में बहुत फर्क है। कि बहुत फर्क बोल है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जब आप वहाँ ग्राउंड में जाओगे, जब पता चलता है कि फौज क्या है। अच्छा, जो पाकिस्तान के जो मतलब फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की फोर्सेज और इंडिया की फोर्सेज में माइनर से डिफरेंस बता सकते हैं? वो फौज तो फौज ही होती है, वो भी फौज है, हम भी फौज है। हमारे को टेररिस्ट से, उग्रवादी से मतलब है, फौज से नहीं है। उनके फौजी से नहीं 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 होते नहीं, हम फौजी उग्रवादी। को कभी भी वो नहीं हरकत करते। वो जब करते हैं, वो अगला एक फायर करता है, उसको हम 2 बार जवाब देते हैं। अगर वो नहीं जवाब देता, हम नहीं देते। तो आपने ऐसा कुछ किया है देश के लिए कि वहां पे जब कुछ लड़ाई वगैरह हो या हाँ उग्रवादी बिल्कुल, आते हमने ऑपरेशन लड़े हैं बहुत। अपने बांदीपुरा के अंदर बहुत ऑपरेशन लड़े हैं, क्योंकि पैरा कमांडो काम होता है सर्च करना, रेड करना। हमने बहुत वहाँ पर ऑपरेशन लड़े। ऑपरेशन वगैरह आपने, आपका जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन कौन सा था लड़े हो तो? मैं फिलहाल हम बांदीपुरा में थे, काफी वहाँ पर ऑपरेशन हुआ थोड़ी था। स्टोरी बताओ मुझे बांदीपुरा की। स्टोरी बांदीपुरा में क्या है कि चलते रहते थे, मिलिटेंट क्रॉस होते थे, जब पता चल लग जाता है कि बात क्रॉस होगा, हम एक एक दो एक एक 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन वहाँ बैठे रहेंगे। जब अंदर आएंगे फिर हमारा उसके साथ कांटेक्ट होता है। अच्छा, वहां पे बॉर्डर के ऊपर क्या पाकिस्तानी जो फोर्स है उनसे कोलोकियल हो सकती, बातचीत नहीं हो नहीं, सकती? उससे कोई ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता? नहीं नहीं। अब काफी वीडियोज में सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है कि नहीं यार नहीं, वो बातचीत सोशल होती मीडिया की अलग बात है। होती है। नहीं, सतर वैसे आमने सामने बातचीत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातचीत करने में। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, कोई है। प्रॉब्लम नहीं। तो आपने युद्ध के दौरान, आपने जो ड्यूटी के दौरान ऐसे कहीं बाहर गए हो आपकी हाँ प्रैक्टिस के लिए? बिल्कुल गया हूँ कहाँ मैं। कहाँ पे? माउंटिंग मेरा कोर्स था। हम्म। मैं अपने भूटान काटे हुआ हूँ, और शांति सेना के लिए मैं कांगो में, साउथ अफ्रीका में कांगो में काटे हुआ हूँ। कितने दिन? मैं कांगो में रहा 10-11 महीने, और अपने भूटान में रहा 7-8 महीने। बता दो। अभी जो बोला जा रहा है कि भाई हम जो भी इंडियन के जितने इंडिया के जितने लोग हैं एकदम से आ जाओ, अगर युद्ध हो जाता है, हम विजुलाइज कर रहे हैं चीजों को, अगर हो जाता है तो मैं भी चला जाऊंगा, राहुल भी चला जाएगा, और भी जितने भी लोग हैं, मतलब यंग लोग हैं, वो ड्यूटी पे चले जाएंगे। मेरी बात सुनना एक बार। उसके बाद में ड्यूटी पे जाने के बाद एक फोर्सेस का जो बंदा रहेगा और जो एक नॉर्मल बंदा रहेगा, तो वहां पे भीड़ इकट्ठा करने से बेटर क्या हो सकता है आपकी नजर में? नहीं नहीं, देखो, एक सिविलियन बंदा होता है, फौज में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो सिर्फ हम राशन नीचे से करा सकते हैं, बाकी लड़ाई लड़ना आगे नहीं जाना नहीं। क्योंकि हमारे पास फौज इतनी स्ट्रांग है
वो कोई दिक्कत नहीं आने देगी, ऐसा मौका ही नहीं मिलने देगी फौज कि हम पब्लिक या सिविल बंदे को बुलाएंगे। अच्छा। मुझे पता है कि सिविल बंदे में गर्व होता है कि जब आप भी हमारी 2 पायलट जो अंदर गई, अटैक किया और वापस भी आ गई। जब एक हमारे इंडियन आर्मी में तो इतने लेडीज कर सकती है, आपको पता ही है, कुछ भी कर सकते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लेडीज अरे के मेरे बारे को तो में? गर्व है कि जब एक लेडीज कर सकती है तो इंडिया जैसा कोई देश नहीं है। जैसे अरे ऐसी फौज कहीं भी नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग और इतनी तगड़ी बोलते हैं हरियाणा भाषा में, इतनी कहीं भी नहीं अच्छा, है। वहाँ के कुछ मतलब यादें बताओ ना मुझे कि जब आप रेजिमेंट में थे, ऐसा कुछ एक्टिविटीज होती होगी आपके फौजी भाइयों में? एक्टिविटी फर्स्ट क्लास रहते हैं, एक भाईचारा की तरह रहते हैं। सुबह उठेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, फिर क्लास चलेगी, टर्निंग चलेगी, और वो पल अब याद आते हैं। जिस टाइम में तो तंग पाते थे, दौड़ते थे, गुस्सा आता था, पर एक पैरा कमांडो को ऐसा बना देते हैं दौड़ा दौड़ा के, पहाड़ियाँ चढ़ा चढ़ा के, कभी कोर्स करवा के, टर्निंग करवा के, कि उसके दिल और दिमाग में कोई फील नहीं होता है। फिर वो उन्हीं परिवार के साथ रहना पसंद करता है। अच्छा, वो माइंडसेट क्रिएट कर देते हैं उसी बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। अभी भी जब ये जंग चल रही है तो हमारे को गर्व है जाने के लिए कि मैं तैयार हूँ जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉल दिक्कत नहीं है। वगैरह? अच्छा, कॉल आया था तो कहाँ से, रेजिमेंट से ही आया था? नहीं नहीं, ये तो मैसेज मिला हुआ है कि आप 17 जो 2017 के बाद में जितने भी हैं वो फौजी बुलाया जा सकता है। हमने उसी दिन मैंने मेरे एक पैरा में एक किट बनाया जाता है, मैंने वो पैक भर के मेरी डांगरी और काली डांगरी और सारे मेरे बिस्तर पैक करके रखे हुए हैं। जिस दिन ऑर्डर मिलेगा जिस दिन मैं चल पड़ूंगा यहाँ से, परिवार की बेफिक्र। बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं है। पहला परिवार वो है, पहले मेरा देश है, उसके बाद भी है। क्या बात है, क्या बात है। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ आपके ऊपर और अपनी फोर्सेस के ऊपर। मेरे को तो खुद को गर्व है कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ और एक स्पेशल फोर्स से हूँ। और जब मेरे को जुनून हो रहा है, जब ये जो भी मोदी जी अभी कर रहा है, तो मेरे को गर्व हो रहा है कि मेरा दिल भी कौन खुल रहा है। बात मैं देख रहा हूँ तो मुझे मैं बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ। अच्छा, जो आतंकवादी होते हैं, अभी जो पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला किए थे कि हिंदू को मारना, मुसलमान को मारना, वो चुन चुन कर मारे जा रहे थे, वो तो टेररिस्ट उनके थे, बारे में उनको क्या है कि पाकिस्तान एक कूट कूट के राजनीति भर देता है। वो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम इसके साथ सारे हमारे भाई है। कैसे बढ़ता है वो पाकिस्तान के जो वो आतंकवादियों का ग्रुप है, एक संगठन वो है? उन्होंने एक वहां पे एक संगठन बना रखा है, उनके दिमाग में कर रखा है कि हिंदू अलग है, सरदार जी अलग है, मुस्लिम अलग है। नहीं, हम सारे भाई हैं। इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम साथ में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हम साथ खाना खाते हैं, साथ लड़ते हैं, साथ झगड़ते हैं और साथ टर्निंग करते हैं, मजा आता है उनके साथ। और अभी तो फील ये है कि भाई वो कैसे किया है, वो टेररिस्टों के, और उसका जवाब मोदी जी ने ऐसा दे दिया कि वो लाइफ में दोबारा करेंगे भी नहीं। करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ था, ये जो इंसिडेंट हुआ था, मारा गया था जो नॉर्मल बंदे थे, तो उस समय जब आपके कानों में आई कि खबर कि भाई ऐसे ऐसे पहलगाम के अंदर हो गया, तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था अंदर? रिएक्शन देख का अंदर से घूम रहा था कि हम इनको पकड़ेंगे, पकड़ पकड़ दौड़ा दौड़ा के मारे। हम जो भी किया मोदी जी ने अपने आप ही दौड़ा दौड़ा के नहीं है, जिस बंदे ने करवाया था उसका पूरे परिवार समेत जितने भी मिलिटेंट उनका सबको उन्होंने उनको अंजाम दे दिया। आपके पास जैसे कॉल आया है ना, जो मैसेजेस आए, हाँ, अगर आपकी जगह आपका बेटा होता और बेटा आपको बोलता है कि पापा मेरे पास मैसेज आया, तो आप क्या बोलते? बिल्कुल गर्व के साथ विदा करता उसको, जाइए और अपने देश के लिए हो, पहले देश उसके बाद में मैं। कुछ इमोशंस नहीं ना थे? कुछ नहीं है, गर्व होता हो कि मेरा शेर जा रहा है यहाँ से, कि मेरा बेटा जा रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी स्ट्रेटजी क्या क्या होती है, मतलब जो अभी अभी लड़ाई चल रही है, जब जंग चल रही है, इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है? हमारे को लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम, तो टेररिस्ट खत्म कर रहे हैं बस, जो उग्रवाद है वो खत्म कर रहे हैं। जो इंडियन आर्मी है वो कोई भी पाकिस्तान पर कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ टेररिस्टों को कर रही है। हमारे को टेररिस्ट से मतलब है, पाकिस्तान से कोई तो मतलब नहीं। आप उन टेररिस्ट को कैसे पहचानते हो, क्योंकि वो भी तो एक ड्रेस में आते हैं? नहीं नहीं, वो अपने उनकी ट्रेनिंग है, उनका अपना हथियार लेके घूमते हैं, अपने श्रीनगर के अंदर उन्होंने हट बना रखे हैं, तो ऑटोमेटिक है। नहीं, मान लीजिए आपके पास में आपके सामने नॉर्मल बंदे खड़े कर दिए है ना, उनमें से आप कैसे पहचानेंगे कि ये टेररिस्ट है? ऑटोमेटिक उनकी आंखों से, उसके चेहरे से पहचान जाएंगे वो टेररिस्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसके चेहरे पे जितना भी है ना ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कैसे, वो क्या क्या, क्या देखते हैं आप? 100% तो अपने आएगा नहीं अपने पास, आएगा तो भागने की कोशिश करेगा या उसको हथियार उसकी होगा। एक्टिविटी से पता चल जाता एक्टिविटीज पता चल जाएगी ये उग्रवादी है, टेररिस्ट है। है। तो अच्छा पल क्या रहा है फोर्सेस में, सबसे अच्छा पल जो सबसे अपना दिल को छू गया हो कि यार ये सबसे बेस्ट पल है मेरी लाइफ में फोर्सेस के? सबसे बेस्ट पल है जब मैं पेंसिल आया, और जब अब जब कोई याद आती है तो फौज मेरे को याद आती है कि मेरे को गर्व है कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ और एक स्पेशल फोर्स से हूँ। स्पेशल जब अब फोर्स। ये झगड़ा हुआ, मोदी जी ने अटैक कराया और वापिस हुआ, जब मेरे को गर्व है कि मैं भी किसी टाइम में
सब में था। 15 साल की ड्यूटी की थी आपने? 18 साल करके 18 साल करके 18 3 साल। साल एक्स्ट्रा कीजिए, 15 साल की होती है नहीं ना इसमें? 15 ऐसा कुछ नहीं है, आप 24 साल तक कर सकते हो। अच्छा, उसकी कोई गाइडलाइन नहीं नहीं है? नहीं कोई गाइडलाइन नहीं, 15 साल के बाद आ सकते हो, कोई घर में प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत होती है तब आ सकते हो, नहीं बात 24 करो हवलदारी में, अगर जेसीओ बने तो 28 करो, और सुधार मेजर बनोगे तो 32। तो आपका जो क्या था पोस्ट वहाँ पे? मैं हवलदार ही था। हवलदार। हवलदार था। अच्छा, जो वहाँ पे जो अपर वाली पोस्ट पे होते हैं, जो रेजिमेंट के अंदर, आपके वाले कमांडो हाँ जी। वाले रेजिमेंट के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर, तो अपर वाली पोस्ट के बंदों का माइंडसेट और जो हवलदार जो माइंडसेट होता है, नहीं उसके पैरा डिफरेंस? कमांडो में ऑफिसर और जवान और जैसे साहब सब बराबर ही रहते हैं, उसमें कोई मतभेद नहीं होता है, कोई मतलब? बिल्कुल नहीं होता है, वो साथ ही सोते हैं साथ ही उठते हैं। जब जेएंडके में जाएंगे तो एक ही टेंट में सोएंगे, एक ही में रहेंगे, एक साथ ऑपरेशन करेंगे, कोई भी इतना फर्क नहीं होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या पीओवी है? बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से किया है, और मोदी जी ने वो करके दिखा दिया जो विश्व में कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल सही किया है उसने, कोई हमने पाकिस्तान पे कोई बम नहीं डाले, कुछ नहीं किया हमने, टेररिस्ट के सिर्फ हट है जो उनकी बिल्डिंग है उन पे अटैक किया, बाकी नहीं। कुछ टेररिस्ट के हादसा आपको पता है कि कहाँ-कहाँ है? कौन नहीं नहीं अरे अब कितने? इतना कहाँ जाएंगे, पेंच लाके फौज में होता तो पता चलता भी, यहाँ तो कुछ हमको भी पता नहीं उस टाइम पे। उस टाइम में तो जेएंडके में हर जगह होता था, मेरे हमारे टाइम में तो 2002 में गए थे तो बहुत थे वहां पे। फिर जब 2012 में वो गए, 15 में गए, तब बिल्कुल कम हो गए थे। तो कश्मीरियों का जो लोगों का माइंडसेट क्या होता है, मुझे ये माइंड बताइए? सेट उनकी मजबूरी है, क्यों मजबूरी है उनका? मजबूरी है, वो बेचारे रहते हैं अकेले रहते हैं, फौज उनके पास लगातार रह नहीं सकती, तो दोनों तरफ से प्रेशर रहता है उनको। बाकी जो अगर फौज का साथ देते हैं तो फौज उनका फुल साथ देती है, कोई दिक्कत नहीं। फौज उनका साथ देती है। बिल्कुल बोल उनके और लिए बताया जा रहा है कि उनका मतलब खाने पीने में थोड़ा दिक्कत आती है। नहीं, क्या दिक्कत वाला ऐसा तो कुछ नहीं है, पर फिर भी दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस उनकी, जैसे फ्रूट जो खाने पीने का, अब उनका जो चलता है, जो भी अपना घर वगैरह चलता है, बोलते हैं कि टूरिस्ट से ही चलता हाँ तो है, ऐसा टूरिस्ट कुछ? बहुत है वहाँ पर, तो अमरनाथ यात्रा होगी, विश्वनाथ देवी होगी, बहुत है वहाँ पर टूरिस्ट घूमने के तो लिए। अभी तो ये जो हमला हुआ है, इसके बाद तो नहीं हो पा रहा है ना, बंद हाँ अभी कर तो दिया टाइम गया। लगेगा उसमें, टाइम लगेगा, फिर टाइम भी लगेगा, आपके अकॉर्डिंग कितना समय लग सकता है? ये नहीं कह सकते अभी, कोई समय? जब तक दोनों देशों का सहमति नहीं हो जाएगी तब तक नहीं, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे काफी सोशल मीडिया के अंदर तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को ये कर दिया, मिसाइल छोड़ दी, वो में। कर दिया, नहीं फलाने। नहीं एक फौजी उस समय, अभी फिलहाल आप एक फौजी हैं, है ना? फौजी के दिमाग में वहां पे, अभी मैंने पूछा मेरे मामा से कि मामा जी, हम यहाँ पे एरिया के अंदर तो ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर तो इंडिया ने कब्जा कर लिया, लाहौर के ऊपर। नहीं ये बात नहीं, सही है? वो ऐसा बोलेगा ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा ग्राउंड लेवल पे क्या है मतलब? ग्राउंड लेवल अलग होता है और बोलना अलग होता है। वहां जब फौजी जो लड़ाई लड़े उससे पूछो कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो एक एक पूरी रात के अंदर एक एक दो दो घंटे सो रहा है। यहाँ तो हम सो रहे हैं, किसके लिए सो रहे हैं, फौज की वजह से सो रहे हैं। बोलते हैं कि भाई ऐसा होगा, इतना पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि इंडिया के ऊपर बम डाल सके, कि लड़ाई लड़ सके। वो तो बोल रहे हैं कि हम वो डाल देंगे, परमाणु बम नहीं डाल नहीं देंगे। उसकी इतनी ताकत नहीं है परमाणु डाल देगा। कैसे? वो बोल नहीं तो रहा है, नहीं वो डाल सकता, चैलेंज दे रहा वो है, चैलेंज देगा धमकी उसको, देंगे। हम उसको डबल चैलेंज दे रखे है। आप अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के कैंडिडेट आपको कुछ अब्यूजिंग वर्ड बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उस वक्त आपका रिएक्शन क्या रहेगा? रिएक्शन पहले तो उसको देखा जाएगा कौन है, सिविलियन है, सिविलियन बोल सकता है, बाकी टेररिस्ट तो उसी टाइम जवाब दे देंगे उसको, उसी टाइम खत्म। किल एकदम उसी टाइम। अच्छा, हाथापाई होती है जब, एक तो बंदूक से होती है अपने पास में, जो भी तकरीबन हाथापाई तो बहुत कम चांस बहुत है, कम। बाकी अपने मोर्चों से लड़ाई होती है आपस में, वैसे नहीं हो सकती। मोर की मुझे समझिए थोड़ा सा, मोर ये अपने हट बने हुए होते हैं वहाँ पे, अपना सब कुछ बनाया हुआ होता है इसमें के, कोशिश हो सकता है, बाकी हाथापाई नहीं हो सकती कभी भी वहाँ पे। हाथापाई। नहीं नहीं हम उधर जाते हैं, नहीं वो हमारी तरफ आते अच्छा अच्छा। तो ये जो मुझे थोड़ा सा वो सेफ्टी के लिए जो भी बनाया जाता है, वो सेफ्टी के लिए जो क्या बनाया, हट हैं। बनाए हाँ जाते हैं ना, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं मतलब? वो तो उसी सिचुएशन देखी जाती है वहाँ की, किस हिसाब से कैसे बनाना है। मान लीजिए कि पहाड़ है ऊपर। पहाड़ है तो उसी हिसाब से खोद के फिर बनाया जाएगा, जैसे कि अब जैसलमेर साइड में है, तो उसको नीचे रेतीले के हिसाब से सीमेंटेड बनाना पड़ेगा। हाँ सब वो जहाँ का माहौल होगा उसी माहौल के हिसाब से तो बनाना फिर वो सीमेंट वगैरह कहाँ से? पड़ेगा। नहीं वो आएगी सब, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत गवर्नमेंट नहीं, भेजती है सब गवर्नमेंट चीजें? भेजती है। अच्छा। तो खाना पीना, एक जब जवान लड़ाई करता है, सॉरी लड़ाई नहीं, इन द सेंस जब युद्ध का माहौल बना रहता है, उस समय एक जो फौजी होता है, उसकी हेल्थ पर क्या बीतती है? हेल्थ में उसका जोश आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, राशन भी आएगा, खाना भी आएगा, पीना भी आएगा, सब होगा। पर कुछ चीजें तो वीडियोस के अंदर ऐसी दिखाई जाती है कि कोई सूखी रोटी खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे? हम 4 दिन 5 दिन बाहर हैं तो लेके जाते हैं, खाते हैं। अच्छा। बिल्कुल, यहाँ पर अभी खस्ता पूरी बनती है, कई चीज की बनाती है, हम एक एक हफ्ते खाते हैं। बिल्कुल, और नाले के पानी पीना पड़ता है।
थोड़ा मुझे बताइए, डिटेलिंग से बताइए कि ऐसा ऐसा बुरा पल भी आया होगा आपकी लाइफ में बिल्कुल कि आता है, जो कभी ऑपरेशन में जाते हैं 4-4 5-5 दिन के बाहर जाते हैं, राशन लेके जाते हैं साथ, तो बना के लेते हैं, उसी के साथ तो बनाना पड़ता है। और जब पानी नहीं होता तो फिर क्या नहीं, करते पानी मिलेगा हर जगह, नाला झरना चलता हैं? अच्छा, रहता है। वो झरने, मैं झरना सोचा कि चलता है, बुरे वाले ना झरने। ना झरना अच्छा चलता अच्छा, रहता है, झरने। आता है उसे पानी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ मतलब वो मिनरल होता है एक हाँ, वो तरीके से, अच्छा बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, कोई शुद्ध दिक्कत नहीं। होता है, कोई दिक्कत नहीं होती नहीं, उस कोई पानी दिक्कत के नहीं। अंदर। अच्छा, तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने गाइडलाइन दे रखी है कि आप जो भी फोर्सेस के जवान हैं वो अपने खुल के लड़िए, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है जो भी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो पहले के जो पीएम्स वगैरह थे वो थोड़ा सा बंदा ऐसा नहीं रोता नहीं, टोका ऐसा करते, कुछ ऐसा नहीं कुछ है, नहीं था। सब ऐसा कुछ नहीं है, सब अपन क्या है कि अभी मोदी जी ने वो करके दिखा दिया, फुल छूट दे रखे है, अगर वो एक बार करता है तो उसको 2 बार जवाब दो। ये हमले हो रहे हैं अभी अभी 2-3 दिन पहले की एकदम जेन्युइन खबर है कि बोला जा रहा है कि दिल्ली का ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन सिरसा के अंदर जो मिसाइल वगैरह उसको क्रैश कर दिया था, सिरसा नहीं वाला। नहीं, नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं कर सकते। तो फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ही वो तो प्रेस वाले सोशल मीडिया में तो चलता रहता है, गाँव में तो बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया तो बोलती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो आपको हर्ट नहीं होता है कि जब इस न्यूज न्यूज एंकर्स ऐसे कर रहे ना हैं, ना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब टीआरपी बटोरने के लिए, ना तो ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप मतलब ड्यूटी पे रहते हैं तो तब देश की इंफॉर्मेशन रखने के लिए कौन सी क्या चीजें यूज करते हैं, कौन सी चैनल या कौन से काम? वहां पर अधिकारी गण है, वो अपना बताते रहते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, और जो भी हम काम करते बताते नहीं है, और हम करने के बाद ही पता चलता है ये क्या करके आ गए। अच्छा अंकल जी, मान लीजिए मैं एक आतंकवादी हूँ, ठीक है, और आप फोर्सेज के अंदर हैं, हम्म, और मेरी एक्टिविटी सेम फोर्सेज की तरह है, हम्म। उस समय आप एक आतंकवादी को कैसे डील करोगे? आतंकवादी से अगर उसका हथियार है तो उसी हिसाब से डील करेंगे, जो उसका कुछ है ही नहीं है तो उसको हम ले जाएंगे हेडक्वार्टर, समझाएंगे, पता करेंगे भाई इसमें क्या क्या है या नहीं है। अगर है तो उसको अधिकारियों को पकड़ा देंगे, और जब नहीं है तो अपने सिविलियन को अपने भेज दो। अधिकारी को पाकिस्तान को नहीं नहीं मतलब नहीं, अपने इंडियन अपने आर्मी के पास। इंडियन हाँ, आर्मी। आप पूछता है ऐसे नहीं पकड़ा देंगे, जाओ कि पाकिस्तान भेज दो, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। मतलब वो आईज क्लोज करके लेके आते हैं अपनी हाँ, सीमा के बिल्कुल अंदर, ऐसा बिल्कुल। क्यों? वो इसलिए होता है कि उसको रास्ते का पता ना चले। पता ना चले। क्या ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान को हम ऐसे ऐसे ले आते हैं बिना क्लोज किए हुए, आतंकवादी या नहीं कोई नहीं, भी, ऐसा तो कोई आतंकवादी होगा तो आपको पता है कि उसको तो उसी टाइम ही किल कर देंगे? हाँ, और जब उसके पास ये होता है कि हथियार नहीं है तो उसको अधिकारी अपना अपने हिसाब से करता है वो। अच्छा, अभी क्या हो रहा है ना, जैसे कि अभी ये चल रहा है, मसला चला हुआ है, हम्म, ट्रेंडिंग टॉपिक बना हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं, जैसे कोई क्रिकेटर हो गया या कोई हम्म, एक्टर्स हो गया, तो वो कमेंट कर रहे हैं कि इस तरीके से आपका जलील जलील हैं, आप इस तरीके से मतलब आप डरपोक हैं। तो क्या वो, और उनको बोल भी रहे हैं कि इस तरीके से हम डरपोक नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम लोगों को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम क्यों माफी मांगे, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो उनको आप क्या रिप्लाई देना चाहते वो सिविलियन है, उनको कुछ नहीं पता है, वो बोलने में कोई बोल सकता है, पर करेगा जो ग्राउंड में करना और बोलना अलग है। बोल तो मैं भी दूंगा, पर जब ग्राउंड में जाकर करूंगा तब पता चलेगा, जो ग्राउंड क्रिकेट वो क्रिकेट खेल रहा है, लड़ाई लड़ेगा तब पता चलता है कि लड़ाई क्या होती है। हैं? आपकी देशभक्ति और कर्तव्य भावना में क्या कभी कोई टकराव आया है? नहीं, ऐसा कोई टकराव नहीं है, देशभक्ति हो और देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना। एक फौजी का जो माइंडसेट होता है ना, वो यही होता है मेरी नजर में कि वो बस देश ही दिखता है उसको, बिल्कुल बिल्कुल, पहले और देश उसके कुछ बाद ही नहीं बाकी। दिखता। बिल्कुल, पहले देश उसके बाद बाकी। चाहे कितना ही कितना, निजी हो, कोई बिल्कुल। भी हो, नहीं नहीं, पहले देश, कोई पहले गद्दारी देश, नहीं। बिल्कुल पहले देश। अब मैंने गद्दारी का वर्ड बोला एक अभी, तो अंकल जी मुझे ये बताइए, एक फौजी होता है, क्या फौज के अंदर भी गद्दार होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनकी कूटनीति ऐसे भर देते हैं कि वो गद्दार हो नहीं सकता। क्या सिखाते हैं ऐसा कि, और रंगरूटी, इसी का नाम रंगरूटी है, रनिंग में यही सिखाया जाता है, और सिखाना क्या है। थोड़ा सा मुझे ट्रेनिंग का वो बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है, हल्का सा थोड़ा? सुबह अपना 5 बजे उठेंगे, 10-15 किलोमीटर दौड़ेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अपना ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद 12:40 में छूटेंगे, फिर खाना खाएंगे, 2 घंटे रेस्ट करेंगे, 3 बजे फिर दोबारा ट्रेनिंग शुरू, या अपने गेम वाले गेम में चलेंगे। गेम वाले बहुत ही मतलब यार दिन में नाइट पीरियड होती है, पूरी रात नाइट पीरियड होती है। नाइट में? तो नाइट में कभी आपने जंप किया? हाँ, नाइट में जंप बहुत होता है, नाइट जंप तो पक्का होता है। नाइट जंप बिल्कुल होता बिल्कुल, है? नाइट जंप होता है। आप क्या संदेश देना चाहोगे उन जवानों को जो राइट नाउ अभी भर्ती हैं? जो अभी संदेश है, अपने देश के लिए करेंगे, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास में ऐसा कुछ हुआ है कि जो ट्रेनिंग के दौरान कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है या कोई डिमोटिवेट हो बिल्कुल, रहा है? वहाँ पे उस्ताद होते हैं, पूरा उसको मोटिवेट करते हैं, सब कुछ सिखाया जाता है। वो मोटिवेट्स में क्या वर्ड्स बोले जाते हैं? बस वो फौज की एक्टिविटी फिर को भी फौज, थोड़ा ऐसा बहुत कुछ मान नहीं। लीजिए मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ट्रेनिंग, और आप मेरे गुरु हैं,
मुझे मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया कि मुझे यार नहीं आ रहा मुझे मजा, फिर आप उस वक्त मेरे उसको को अपना ऑटोमेटिक क्या ऐसे टेबलेट दोगे? हम उसको टेबलेट अपना आप दे देते हैं, वो अपना आप घूमता रहता है। वही तो टेबलेट पूछना वो चाह रहा टेबलेट नहीं दी जा सकती हूँ फौज में, क्योंकि फौज में बहुत है। अब एक 20 kg का पिट्ठू होता है, वो अपना आप पीठ पे लगेगा ना, एक्टिविटी में आ जाता है वो। अच्छा, ठीक है, वो तो अब मतलब फिजिकल है फिजिकल activity। कोई दिक्कत वो नहीं, फिजिकल से मोटिवेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर डी तो होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर एक परिवार हो जाता है। जितने भी हम 100 बंदे होते हैं, 200 होते हैं, हम परिवार की तरह हो जाते हैं। वो हम आप साथ लेके चलते हैं। एक बंदा अगर कमजोर होगा तो उसको साथ लेके चलेंगे, साथ कि भाई कुछ नहीं होता है, तू चल। फिर कुछ दिन बाद वो भी रुकना आ जाएगा। तो आप रिटायरमेंट कब हुए थे? मैं 19 में आ रहा। 2019 2019 के बाद 2000 ये पुलवामा हमला नहीं, मेरे से आपसे बाद में हुआ। नहीं होगा। तो आपके कुछ साथी तो होंगे ना पुलवामा हमले के अंदर? नहीं नहीं, वो बीएसएफ सीआरपीएफ के थे, मेरे को कुछ नहीं थे। वो आपके ग्रुप से नहीं, नहीं। मतलब जो शहीद हुए वो नहीं, वहाँ पे जो उसके बाद में कुछ अटैक्स वगैरह हुए होंगे ना पुलवामा नहीं, हमले उसके के? बाद में एक पैरा के स्पेशल फोर्स ने अंदर जाके कार्रवाई करके रेड करके आए थे। अभी पूरी डिटेल तो मेरे को पता नहीं, पर फोर पैरा ने सबने किया था, उसका बदला लिया था। उसको बिल्कुल लिया था उसका बदला। अच्छा, तो इस समय जैसे कि अभी ये जो चल रहा है मसला, इस समय अभी इंडिया पाकिस्तान वाले वो कुछ मिसाइल छोड़ रहे हैं, इंडिया वाले वो मिसाइल छोड़ रहे हैं, तो आपकी नजर में क्या यह युद्ध जो है या कोई मिशन जो बना रखे हैं वो आगे बढ़ सकता है? क्या युद्ध ये आगे बढ़ सकता है? ये तो अभी जो वहां पर बैठे हैं, जैसे कि मोदी जी बैठा, वो ही बता सकते हैं। जो करना है वो कानून करना है, जो ऑर्डर देंगे वो करेंगे, हम नहीं कर सकते उसके बारे में। अब मैं बोल भी नहीं सकता उसके बारे में। बोल नहीं सकते। ओके, आपने कभी ड्यूटी के दौरान किसी मिशन में काम किया? मैं मिशन में नहीं था, मैं आवास में था 2-3 साल, और बाकी मैं एनएसजी में रहा हूँ 5 साल। पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ था, कुछ आतंकवादी मिले थे आउट ऑफ से कंट्री के भी थे, कुछ नेपाल के बताए जा रहे हैं एक दो। तो उस समय जो अभी मेरी बात हुई थी कि मेरे रिलेशन में वहाँ पे ड्यूटी कर रहे, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पाकिस्तानी कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी इन द सेंस वो आतंकवादी लगा लीजिए कि वो गोला बारूद फेंक रहे हैं इस समय। तो जहाँ वहाँ लोगों की जो मेंटेलिटी ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को हमने पकड़ा है कि जो नॉर्मल लोग थे कश्मीर के, कि उनका जो कहना था कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ में हैं, तो उन लोगों को फोर्सेस कैसे ट्रीट करती हैं? और जो ऐसा कुछ नहीं है, सिविलियन के साथ हम नहीं कर सकते कुछ भी। और बाकी बोलना हम करने में फर्क है। आप वहाँ बोल रहे कुछ है, यहाँ बोलना कुछ है। अगर टेररिस्ट है तो उसी टाइम मार दिया जाएगा, नहीं है तो सिविलियन है। बस कुछ सिविलियन तो नहीं अपना करना, भाई वो है। बोलते रहो, हाँ, बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसको दिक्कत इग्नोर ही किया नहीं। जाए। हाँ, नहीं, इनको क्या जाए, ऐसे तो एक सिविलियन को तंग नहीं करना चाहिए, वो हमारा भाई है। कश्मीर का जो सबसे डरावना एरिया कौन सा अब डरावना तो तकरीबन श्रीनगर तो बॉर्डर एरिया, साथ डरावना ही है। जैसे कि उड़ी सेक्टर में लास्ट में भी है, बांदीपुरा में भी है, और काफी है। है? राजस्थान में किया आपने? नहीं, राजस्थान में मैंने नहीं कभी समस्या। वहां पे किया? हाँ, श्रीनगर में नौकरी की तकरीबन। इंडिया के पास ऐसी कौन सी पावर है जिससे वो नहीं कर सकते? बोल रहे हैं बस। इंडिया के पास मोदी है तो पावर ही पावर है उसके पास। जब तक वो है तो पावर है, और फुल पावर है। थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है मुझे बात करके, मैं पहली बार किसी इंडियन आर्मी के साथ में बैठ रहा हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ, आपका मैंने चेहरा पढ़ा है। आप चाहे बूढ़े भी हो जाओगे ना, मैं आज आपको बता रहा हूँ ये चीजें, आप जब 70+ भी हो जाएंगे, 90 भी हो जाएगी ना कहीं, तब भी अगर आपके पास में एक रिंग या कोड भी आ जाएगा ना फोर्सेज का, आप निकल पाओगे। बिल्कुल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा गर्व के साथ जाऊंगा। गर्व के साथ जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछना था मुझे कि आपकी डेली की रूटीन क्या होता है? डेली का डाइट का भी बता दीजिए मुझे, क्योंकि रिटायरमेंट तो हो चुके हैं। वहां की दो चीजें बतानी है आपको कि आपको वहां का जो दिनचर्या होता था ड्यूटी टाइम में वो कैसा था, और अब रिटायरमेंट के बाद में अब वाला मेरा सेम फौज की तरह है। सुबह उठता हूँ, दौड़ के आता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर ऑफिस चला जाता हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट में जो भी गाँव घर पे तो आपको पता है, लस्सी भी है, दही भी है, रोटी भी है, और पराठे भी मिल जाते हैं। जो भी अपना बनाना चाहते हैं घर वालों को पता, वो मिलेगा। वो बन जाएगा। उसके बाद ऑफिस चला जाता हूँ, ऑफिस से फिर शाम को आता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर वॉकिंग करने चला जाता हूँ, फिर खाना खा के सो जाता हूँ। अच्छा, मतलब मतलब पूरी एक्टिविटी जो भी फौज वाली थी वही एक्टिविटी है। वही एक्टिविटी है, कोई लंच वगैरह नहीं करते? मैं लंच लेके जाता हूँ, टिफिन लेके जाता हूँ, बारह एक कुछ बजे तक। डाइट को आप स्पेसिफिक पॉइंट नहीं करते? नहीं नहीं, कुछ ऐसा भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बस दिक्कत नहीं, मेहनत करें। मेहनत करो, अपना अच्छा खाओ और मस्त रहो। इंडियन आर्मी का जुनून और एक नॉर्मल बंदे का जुनून में डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में उसने देखा है, वहां पे वो ग्राउंड देख रहा है, और जो सिविलियन यहाँ बैठ के देख रहा है वो तो बस सिर्फ वो सोशल मीडिया को पढ़ रहा है, पर वो बंदा जो ग्राउंड में काम कर रहा है उसको पता है कि क्या हो रहा आपके आर्मी मैन के नजरिए से है। हाँ, एक जो सिविल बंदा होता है, सिविल बंदा को तो सोशल मीडिया पे प्रेस वाले जो बोल देंगे वो मान जाएगा, पर जो वो ग्राउंड में क्या है वो उसको पता है, उस कमांडो को पता है, सिपाही को पता है, सोल्जर को पता है कि वो क्या कर रहा है। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, सबको बोला जा रहा है, गाइडलाइंस दी जा रही है कि जो मॉक ड्रिल हो रहा है कि सब अपना पालन करें,
क्या आप भी बिल्कुल उस पालन? बिल्कुल, जो भी बताया जा रहा है और मैं भी पूरा पूरे पालन करता हूँ। अभी मैं नगर परिषद में हूँ, मैं तो वहाँ भी मैंने 2 टीम बना रखी है। हम 2 फौजी हैं वहाँ पे, दोनों ने 2 टीम बना रखी है, जब भी कोई दिक्कत आएगी हम जाएँगे। अच्छा, अच्छा, तो टीम इन द सेंस किस तरीके से बनाया? वो तो टीम भाई जाना है मुझे। लेकिन अभी बोला जा रहा है ना कि मॉक ड्रिल हो रहा है कि भाई वो सायरन वगैरह बजते हैं कि सेफ्टी बिल्कुल, के लिए। सायरन तो सुन रखे आपने हैं, लाइट का अनाउंसमेंट सुना है? बिल्कुल अनाउंसमेंट करा रखा है और सायरन कल भी बजवाया था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपको ना बुलाया जाए वहाँ पे, कॉल तो कर दे, मैसेजेस तो आ गए आपके पास और आपको ना बुलाया जाए वहाँ पे, तो आप देश के अंदर रहकर क्या मदद करेंगे देश की? जो भी मदद होगी पूरी मदद करूँगा, जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर कर रहा हूँ अभी भी। किस तरीके से करेंगे? इस तरह से जैसे कि बंदे बाँट रखे हैं, वो पूरे जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, शाम को सायरन बजाते हैं, सारा बताया जाए, जो-जो मॉक ड्रिल में हो रहा है, वो सारी एक्टिविटी हो रही है। जो मॉक ड्रिल में हो रहा है जेन्युइनली वो यहाँ बिल्कुल, पे अंदर कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बात करके। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। कभी-कभी मैं जेन्युइनली, एक वो बोला जाता है ना कि आपकी नज़र में हीरो कौन है? तो मुझे अभी कुछ दिनों से रियलाइज़ हुआ है। इतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं हुआ मुझे कभी पहले, लेकिन अब रियलाइज़ हुआ है कि मैं हमारी इस दुनिया के अंदर, इस भारत देश के अंदर अगर जेन्युइनली हीरो कोई है, तो आप और ये हिंदुस्तान के जितने भी फोर्सेस हैं, वो सच में हीरो हैं। बिल्कुल इंडियन आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। इनको बिल्कुल जो भी हमें यहाँ से बैठे हैं, कुछ भी है, हम उसी की बदौलत बैठे हैं। उसी की बदौलत। तो प्राउड तो होता है बहुत बिल्कुल ज़्यादा। प्राउड, नहीं तो बहुत प्राउड होता है जब फौज के पास मिलते हैं, जाते हैं, जब पता चलता है। ग्राउंड में पता चलता है वो क्या कर रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे-बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और उस सिपाही को देखो, उस अधिकारी को देखो कि वो क्या कर रहा है वहाँ। कभी इमोशनल हुए हो आप? होता है रोए ऐसा। हो आप? रोए हो कभी ऐसा? ऐसे दुखी रोने का तो फौज मौका नहीं देती, वहाँ पर इतना याराना हो जाता है आपस में, किसी को जो दुख सुख में सब काम आते हैं वहाँ पे, सब काम, कोई दिक्कत नहीं होती। एवरी सिचुएशन में सब काम आते हैं। बिल्कुल, अगर घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे अधिकारी को बताओगे तो पूरी सॉल्व होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे? अगर जो बच्चा बनना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर फौज में फौज में, और बाकी उसके ऊपर है। बाकी फौज भी अच्छी है, अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपसे बात करके मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ, और कुछ चीजें मुझे ऐसे लग रही है, चेहरे पे बहुत इमोशंस रहते हैं, क्योंकि फौजी की लाइफ बहुत टफ होती है, एक नॉर्मल नहीं होती है। बिल्कुल नॉर्मल टफ होती है। ये एक मौत है, और फौजी की लाइफ इस पे कभी भी गिर सकती है, मौत के ऊपर जो है। बिल्कुल तो ये चीजें देखकर, जानकर, आपके डेली लाइफ के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक फौजी की लाइफ को आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से वहां पे होता है। बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद एंड सल्यूट है। ओके सर। मैं अ, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्राउड है, और मैं कोशिश करूंगा, अगर ऐसा, मैं पॉडकास्ट के जरिए भी बोल रहा हूँ, आपको स्पेशली बोल रहा हूँ अंकल जी, अगर ऐसा कुछ होता है 1% कि नॉर्मल जो बंदे हैं वो भी चलो, तो सबसे आगे हम रहेंगे। बिल्कुल अगर ऐसा, तो मुझे लगता है कि फौजी भाई आने ही नहीं देंगे ऐसी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।